बच्चों let's read the question. Question says the potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angles between the axis of the dipole and the line joining the point to the dipoles are respectively. Four options given. Option A says 90 degree and 180 degree. Option B says 0 degree and 90 degree. Option C says 90 degree and 0 degree. And option D says 0 degree and 180 degree. सो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट को। तो बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें क्या होता है कि दो सेम चार्जेस अपोजिट नेचर के लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लिया है और इनको एक सर्टेन डिस्टेंस से अलग कर दिया जाता है। मान लिया इनके बीच का सर्टेन डिस्टेंस जो है वो बच्चों 2L है। अब इसकी एक्सिस से अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट से इसके अगर हम बात करें ये जो है ये एक थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है जिससे ये हमें मिले। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है बच्चों KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस। और R की बात करें तो ये जो है ये हमें R मिल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, जहां पे K जो है K इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से पहले एक हम चीज देख लेते हैं कि ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इस थीटा एंगल पे। तो किस वैल्यू पे इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज रहेंगी। तो थीटा बच्चों क्योंकि यहाँ पे ये कॉस रेशियो जो है वो लिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी, क्योंकि अगर हम कॉस 0 की वैल्यू लेते हैं तो वो हमें मिलती है 1 के बराबर, यानी कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 0 डिग्री पे। तो थीटा जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगी वो हमारी रहेगी 0 डिग्री पे। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम बच्चों हमें मिलेगी जब हमें ये वैल्यू माइनस पे मिलेगी, यानी कि अगर हम मिनिमम की बात करें तो V मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा माइनस KP बाई R स्क्वायर के बराबर। तो निगेटिव में वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू जो है 180 डिग्री रहेगी, क्योंकि अगर हम कॉस 180 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, कॉस 180 की बात करते हैं तो -1 में वैल्यू मिलती है, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री रहेगी तब इसकी वैल्यू हमें मिनिमम मिलेगी। सो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम के पोजीशन को ध्यान में रखें तो 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।